हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसकी व्याख्या को देखेंगे। लेकिन देखने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि कंप्यूटर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। कहता है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका बी होगा, CDRW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। कहता है कि बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा को रखती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल जो है स्टोरेज कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा गैदर करता है, इसका अर्थ है कि वे यूजर को खाली जगह करने देते हैं। कहता है कंप्यूटर डेटा को जो है गैदर करता है, इसका अर्थ है कि वे यूजर को क्या करने देते हैं। तब का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोर करने देते हैं ना। क्या करने देते हैं? तो स्टोर करने देते हैं। तीन का क्या हो जाएगा? तब का सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी कंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। अब पावर बंद कर देने के करने पर इरेज नहीं होती है। कहता है कि खाली जगह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। अब पावर बंद कर देने पर इरेज नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसे हम लोग रोम कहते हैं ना। चार का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उसे हम लोग रोम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहता है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन का ई हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कहते हैं ना। पाँच का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इसे हम लोग इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है आपके कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, रैम दर्शाता है ना। कौन दर्शाता है? रैम दर्शाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहता है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ आपका स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रैम में होता है। कहाँ स्टोर होता है? तो रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। क्योंकि कहता है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा से रिकॉल किया जाता है। क्योंकि टेप तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम ना। क्योंकि टेप क्या होता है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होते हैं। कहता है मेमोरी के जो है कितना प्रकार है। तो मेमोरी का ना कितना प्रकार होता है। मेमोरी का जो है आपका दो प्रकार होता है। मेमोरी कितना प्रकार है? मेमोरी का दो प्रकार होता है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस कौन होगा? तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपका रैम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में प्रोग्राम और डेटा को रखा जाता है ना उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मेमोरी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? तब का बी हो जाएगा, मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी होता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग भीतरी मेमोरी कहते हैं ना। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी क्या बोलते हैं? इसको भीतरी इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है। कहता है फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस प्रकार के मेमोरी से संबंधित है। कि एक्सटर्नल मेमोरी संबंधित है ना, बाह्य मेमोरी संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सत्य है, कहता है कि निम्न में से जो है कौन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं ना, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो रोम में जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, क्या है सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना वो किसे कहा जाता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रैम को ना, रैम को क्या कहा था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा था, ऑप्शन आपका 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर बंद होने पर खाली जगह किसके कंटेंट निकल जाते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर जो है वो किसके कंटेंट जो निकल जाते हैं, ठीक है, तो किसके कंटेंट निकल जाते हैं, तो 16 का डी हो जाएगा, मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट निकल जाते हैं, तो मेमोरी के कंटेंट जो है वो निकल जाते हैं, और 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए जो है ये किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, 17 का क्या होगा, 17 का ही हो जाएगा, सभी का प्रयोग किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क, टेप, चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी का प्रयोग जो है कंप्यूटर में जो है अस्थायी मेमोरी के लिए किया जाता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है रैंडम किस प्रकार की, सॉरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है ना, कहता है रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका डी हो जाएगा, इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं ना, कहता है रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो रैम जो है ये मुख्य मेमोरी है, 18 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता होता है वो 500 एम होता है ना, कितना होता है 500 एम होता है, 19 का क्या हो जाएगा, तब का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली जगह स्टोरेज माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को ना कैसा स्टोरेज माना गया है, तो इसे जो है आपका नॉन वोलाटाइल है, 20 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल जो है स्टोरेज माना गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर पर बिल्ट इन मेमोरी है, कहता है निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का जो है बिल्ट इन मेमोरी है, तो 21 का क्या होगा, तब का बी हो जाएगा, रोम को जो है बिल्ट इन मेमोरी का कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैश क्या है, कहता है फ्लैश जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका फ्लैश क्या होगा, तो 22 का क्या होगा, तो फ्लैश जो है एक प्रकार का रैम है, फ्लैश क्या है, तो फ्लैश जो है एक प्रकार का रैम है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रैम नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है आपका रैम का ना उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पी रैम ना, पी रैम जो है वो रैम आपका नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेल फोनों से किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है ना, सेल फोनों से, कहता है सेल फोनों से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो सेल फोन में जो है फ्लैश का प्रयोग किया जाता है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैश का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का डिवाइस है ना, स्टोरेज है, कहता है कि इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज है ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है ना, कैसा स्टोरेज है, तो ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दकोश में सीधी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कब कहता है कंप्यूटर शब्दकोश में सीधी अक्षर का सब प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, किसके लिए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस मेमोरी में रखा गया डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, कहता है किस मेमोरी में रखा गया डेटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, तो कहाँ हो जाएगा, तो रैम ना, रैम में रखा गया डेटा जो है ये बिजली जाते के साथ ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा जो है और किस नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है ना, ऑप्शन सी होगा, इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, सीडी जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो सीडी जो है वो सहायक मेमोरी है ना, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, सीडी जो है सहायक मेमोरी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह रैम का एक प्रकार नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो रैम का एक प्रकार नहीं है, तो 30 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 574 मेगाबाइट जो है ये रैम का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीडी रोम का उपयोग होता है, सीडी रोम का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो सीडी रोम को जो उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, सीडी रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सीडी का प्रयोग करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की
कि केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। कहता है कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो 32 का बी हो जाएगा रैम। रैम जो है वो फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज है उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। सीडी रोम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीडी रोम का जो पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, सी से कॉम्पैक्ट, डी से आपका डिस्क हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता जो है क्या होता है, तो इसे हम लोग बाइट कहते हैं ना। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो इसका इकाई क्या है, तो बाइट होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना। क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस है मेमोरी होता है, ऑप्शन आपका बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण कर सकता है, या क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग आपका चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहते हैं ना। क्या कहते हैं, चुंबकीय टेप और डिस्क कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द जो है वो किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका स्टोरेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो स्टोरेज से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता क्या कहलाता है। कहता है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है ना, ये क्या कहलाता है। तो 38 का आपका हो जाएगा सी, इसे हम लोग केवल रीड कहते हैं ना। क्या कहते हैं, केवल रीड करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। कहता है कि सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस आपका ना कौन सा हो जाएगा। सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं ना। कहता है मैग्नेटिक जो है वो सबसे कॉमन प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी से आप क्या कर सकते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो सीडी से हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीडी से क्या कर सकते हैं, तो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। कहता है कि सेव कर कंप्यूटर को बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत न कहाँ रहता है, तब हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है। कहाँ रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। किसी स्टोरेज माध्यम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की जो अधिकतम मात्रा है इसे क्या कहते हैं, तो 42 का क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग स्टोरेज क्षमता कहते हैं ना। क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर को दिया जाता है। कहता है कि जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो डेटा कहाँ स्टोरेज रहता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ना डाटा कहाँ सुरक्षित रहता है, तो डाटा जो है उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट है CDRW डिस्क ना। CDRW डिस्क जो है ना, ये क्या होता है, इसमें होता है, तो ऑप्शन इसका 44 का क्या होगा, तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। यानी आपका CDRW डिस्क में को इरेज और रीराइट किया जा सकता है ना। क्या किया जा सकता है, तो इसको जो है इरेज और इसको फिर से लिखा जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है। कहता है कौन जो है वो डिवाइस और ना डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच के वजह अंतर को समझ सकता है। ठीक है, तो कौन समझ सकता है, तो ऑप्शन डी होगा माइक्रो प्रोसेसर ना। माइक्रो प्रोसेसर CPU जो है वो आपका डिवाइस और आपका डिवाइस डेटा और आपका प्रोग्राम के बीच के अंतर को जो है वो समझ सकता है। नेक्स्ट है यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो। कहता है यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो ना क्या होगा, तो ना तो कहता है वोलाटाइल की स्थिति में क्या होता है, तो वोलाटाइल की स्थिति है इसमें कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। कहता है बिजली जाते ही क्या होता है, तो डेटा इसे समाप्त हो जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता जो है उसे का उपयोगी बनाता है। तो 47 का क्या होगा, तो 47 का जो है आपका बी हो जाएगा ना। कहता है रीड ओनली मेमोरी में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम जो कहाँ रखे जाते हैं। तो 48 का ये हो जाएगा मेन मेमोरी में। कहाँ रखा जाता है, तो मेन मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण हो जाएगा ना, डीवीडी जो है ये किसका उदाहरण है, तो डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। कहता है स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। तो सीडी रोम के क्या फायदे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बृहत स्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला होगा, यानी एक्सपेंसिव तरीका हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 50 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से घटक के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। कहता है स्टोरेज और मेमोरी जो है ये किस बात में भिन्न होता है। तो आपका ये कीमत, विश्वसनीयता और गति सभी में क्या होता है, भिन्न होता है। तो 51 का आपका डी हो जाएगा, सभी में भिन्न होता है। नेक्स्ट है कौन से मीडिया में डेटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। कहता है कौन से कहता कौन से कहता कौन से ना कहता कौन से मीडिया में डेटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो 52 का क्या होगा, बी हो जाएगा आपका CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल में जो है एक से ज़्यादा बार जो है उसको स्टोर किया जा सकता है। 52 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती और पढ़ती है। कहता है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेड लाइट के लेजर झरोके से ना, किसके जैसे से, रेड लाइट के लेजर झरोके से पढ़ती है। नेक्स्ट है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तब कैसे अप्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। कहता जब पावर ऑफ कर दी जाती है तब कैसे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। वे हैं ना, तो वे कैसे मेमोरी हैं, तो कंटेंट जब खो देगा तो कहा जाएगा वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने के लिए न करता है ना। कहता है कि डेटा या जानकारी को जो है स्टोर करने के लिए जो है ना कौन सा आपका उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 55 का आपका बी हो जाएगा हार्ड डिस्क ना। हार्ड डिस्क में डेटा को हम लोग परमानेंट स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है स्टोरेज है या उपकरण है जो अस्थायी आपका जो है डिवाइस आपका उदाहरण हो जाएगा। तो कौन आपका हो जाएगा, तो 56 का आपका डी हो जाएगा ना। इसमें सभी हो जाएगा। कहता है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क टेप्स और डीवीडी ये सभी क्या है, तो अस्थायी जो है मेमोरी के उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन कहा जाएगा, तो डिजिटल डीवीडी ना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ये आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को जो है प्राथमिक या प्राइमरी से आंतरिक स्टोरेज कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 59 का क्या हो जाएगा, तब का बी हो, जैसे वो फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहते हैं। 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता। कहता है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। 60 का आपका सी हो जाएगा। उसे हम लोग खाली केवल रीड कहते हैं ना। क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो अस्थाई जो स्टोरेज डिवाइस है कौन सा हो जाएगा, तो आपका हार्ड डिस्क ना। हार्ड डिस्क क्या है, तो आपका अस्थाई स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्पेस को
क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। कहता है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और क्या करता है तो काम होगा ना, काम करता है। तो 62 का क्या हो जाएगा डी, इसे हम लोग केवल रोम कहते हैं ना, क्या कहते हैं रोम मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ई हो जाएगा, रोम मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या जो नंबर है उसे क्या कहते हैं तो 63 का सी हो जाएगा। उसमें क्या कहते हैं एड्रेस कहते हैं ना, क्या कहते हैं एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है तो रैम जो किसका उदाहरण है तो वह वोलेटाइल मेमोरी का। रैम किसका उदाहरण है तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्टोरेज माध्यम का उदाहरण नहीं है तो कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। कहता किसमें जो है वोलेटाइल चिप होते हैं तथा डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है तो किसको कहते हैं तो रैम ना, रैम जो है वोलेटाइल चिप होते हैं इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है तो 67 का आपका सी हो जाएगा ना, डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो है सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। कहता है रैम में स्टोर की गई सूचना जो है वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि ना, जिसका अर्थ है कि तो 68 का आपका बी हो जाएगा कि आपका अस्थायी ना रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से होता है ना। रैम में जो सूचना होता है ये अस्थायी रूप से नहीं बल्कि ये अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस ना क्या कहते हैं। कहता देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को जो है आपका प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को ना क्या कहते हैं तो 69 का आपका हो जाएगा, ऐसे हम लोग कैश कहते हैं ना, क्या कहते हैं कैश कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम एवं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खाली जगह की दृष्टि से भिन्न होता है। कहता है रैम और आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये प्राथमिक तौर पर न किस दृष्टि से भिन्न होता है तो 70 का आपका ये हो जाएगा। उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है ना, क्या किया जाता है तो उनमें पीरियड डेटा जो है स्टोर किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह ठीक है खाली जगह स्टोर की जानी चाहिए। कहता है कि यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल जो है उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो उसे कहाँ स्टोर किया जाना होगा तो उसे कहाँ स्टोर किया जाना होगा तो 71 का क्या हो जाएगा 71 का बी होगा। उसे तत्काल के लिए रैम में स्टोर करना होगा ना, कहाँ स्टोर करना होगा तो रैम में स्टोर करना होगा, 71 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है ना, तो रैम का जो पूर्ण रूप होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना, क्या होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है। कहता है निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की जो है गति जो है वो सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक गति किसका आता है तो ऑप्शन के अनुसार एस रैम का जो गति होता है वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है। 3.5 इंच का फ्लॉपी जो डिवाइस है वो किस प्रकार का आपका डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा तो 74 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना, स्टोरेज डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है तो फर्मवेयर का अर्थ क्या होता है तो होता है फर्मवेयर का अर्थ होता है प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है ना। कहता फर्मवेयर में क्या होता है तो प्रोग्रामों का एक सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है तो क्या आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा। रैम जो है स्टोरेज डिवाइस एग्जाम्पल आपका नहीं है। नेक्स्ट है रैम वोलेटाइल मेमोरी है। कहता है रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है क्योंकि तब का हो जाएगा डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर कर सकता होती है ना। कहता है रैम को जो है वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं तो डेटा रिटेन करने के लिए जैसे क्या होता है तो लगातार जो बिजली कर सकता होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है डी रैम का क्या लाभ है, डी रैम का क्या लाभ है, तो आपका वो होगा यह एस रैम से सस्ता होता है। डी रैम का क्या लाभ है, तो यह जो है एस रैम से क्या होता है, सस्ता होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, अब कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, कहता है जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करता है ना, कहते किसका प्रयोग करता है, तो 80 का क्या होगा, तो 80 का बी होगा, इंटरनल मेमोरी का प्रयोग करता है। कहता है कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए ना किसका प्रयोग करता है, तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग करता है। आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट गुम हो नहीं होते। कहता है कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वो गुम नहीं होते हैं। ठीक है, या किस मेमोरी होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी में रोम, ईपी रोम और आपका ईपी रोम में आपका जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है ना, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से ना खाई जगह संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से जो है ये कहाँ आपका जो है रहता है, तो फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से जो रहता है आपका हो जाएगा ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से कहाँ होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से जो है अधिगम किया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है, तो 84 का क्या होगा, तो 84 का आपका डी हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा कैश मेमोरी ना, कैश मेमोरी में जो है प्रोसेसर को जो है तेजी से अधिगम किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी ना आपका कहता है प्रिंटर जो है आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है ना, कहता है प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट है, नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय सेकेंडरीज है आपका जो है यूनिट, आपका यूनिट संचय यूनिट नहीं है, तो क्या आपका हो जाएगा, तो रैम ना, रैम जो है आपका क्या होगा, तो आपका सेकेंडरी जो है वो संचय यूनिट नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब अंतिम प्रश्न है डीवीडी क्या होता है ना, डीवीडी क्या होता है, डीवीडी का फुल होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है ना, तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपका हो जाएगा।